अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कपल्ड स्प्रिंग। कपल्ड स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास ऐसे इक्वेशन है, स्प्रिंग के इक्वेशंस होते हैं, लेकिन जब हमारे पास स्प्रिंग कपल्ड में लग जाते हैं तो उसके जो टेंशन वगैरह के लिए हमारे पास जो उसमें टेंशन होता है या उसमें कुछ और फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए कुछ एक इक्वेशंस हमारे पास बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर जो कपल है तो इक्वेशंस भी हमारे पास कपल में होते हैं। तब हम अगर उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। सो द इक्वेशन फॉर द कपल्ड स्प्रिंग आर, वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं? m1 x1 डबल डैश इक्वल्स टू माइनस के 1 x1 प्लस k2 x1 माइनस x2। एंड सेकेंड हमारे पास क्या होगा कि m2 x2 डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस k2 x2 माइनस x1। इस फॉर्म में हमारे पास कपल्ड स्प्रिंग के इक्वेशंस होते हैं। इन पर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर हम यहाँ से x और y की वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इस पर हम एक एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल से हम सही से समझ सकेंगे कि हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं। हमारे पास आ जाएगा कि x1 डबल डैश प्लस 10x1 माइनस 4x2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमें ये गिवन है और दूसरा है माइनस 4x1 प्लस x2 डबल डैश प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए जरा, हमारे पास ये हमें किस फॉर्म में है कि m1 x1 डबल डैश, m1 x1 डबल डैश मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में x1 डबल डैश होना चाहिए, तो वो हो गया है। और इसको हम उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। एंड देन m2 x2 डबल डैश है, तो यहाँ पे x2 डबल डैश है। एंड देन अगर हम अलीता ये चेंज करें वहां पे तो 4 माइनस 4 को कॉमन करेंगे, जिस तरह कि हमें यहाँ पे माइनस k2 का है, तो माइनस 4 को कॉमन करेंगे तो x2 माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास। सो अब हमारे पास यहाँ पे साथ में हमें इनिशियल कंडीशन भी दिए हैं, वो है हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट टू x1 of 0 is equals to 0 and x1 dash of 0 equals to 1। और सेकेंडली हमें क्या दिया है? x2 of 0 equals to 0 and x2 dash of 0 is equals to माइनस 1। हमारे पास ये है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो चले सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को पहले नेम दे देते हैं, दैट x1 डबल डैश प्लस 10x1 माइनस 4x2 इक्वल्स टू 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, माइनस 4x1 प्लस x2 डबल डैश प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या कर लेते हैं? दोनों पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 डबल डैश प्लस 10 इंटू लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 माइनस 4 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास ये हो गया। और सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि इस पर जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई होगा तो माइनस 4 को बाहर कर लेते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 डबल डैश एंड प्लस लेप्लास ट्रांसफॉर्म 4 को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है ना, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने दोनों इक्वेशंस पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। इस पर हम लेप्लास को ओपन करते हैं। इस पे लेप्लास ओपन करते हैं तो डबल डेरिवेटिव तक गए। जब डबल डेरिवेटिव तक गए तो हमें पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डबल डेरिवेटिव जो होता है, अगर हमारे पास है y डबल डैश, तो वो इक्वल होगा किसके? s स्क्वायर y ऑफ s माइनस फिर हमारे पास क्या आता है कि s ऑफ y ऑफ 0, और फिर चूंकि हमारे पास डबल डैश है तो लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? y डैश ऑफ 0। तो ये फॉर्म आता है हमारे पास। इसको हम इसी मुताबिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए x1 डबल डैश है, y की बजाय हमारे पास क्या है? x1 डबल डैश। तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर
x1 ऑफ s माइनस s x1 ऑफ 0 और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस x1 डैश ऑफ 0, ये आ गया हमारे पास। फिर आ जाएगा प्लस 10 लेप्लास ऑफ x1 हमारे पास क्या हो जाएगा x1 ऑफ s, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 4 लेप्लास ऑफ x2 हमारे पास क्या आ जाएगा x2 ऑफ s which is equals to 0। अब हमारे पास क्या है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमारे पास हमें पता है कि x1 ऑफ 0 हमारे पास 0 की इक्वल है और x1 डैश ऑफ 0 हमारे पास 1 की इक्वल है। अब हमारे पास यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर x1 ऑफ s माइनस s x1 ऑफ 0 क्या है मेरे पास 0 है, माइनस x1 डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या है 1 है, प्लस 10 इंटू x1 ऑफ s और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 x2 ऑफ s इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए सर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा दैट s स्क्वायर x1 ऑफ s माइनस 1 प्लस 10 x1 ऑफ s माइनस 4 x2 ऑफ s इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या है कि हम पहले ये वाला टर्म लिख लेते हैं ये वाला टर्म लिख लेते हैं दैट s स्क्वायर x1 ऑफ s, फिर क्या कर लेते हैं कि x1 लिख लेते हैं हमारे पास 10 x1 ऑफ s हमारे पास आ जाएगा इन दोनों हमारे पास, फिर माइनस 4 x2 ऑफ s एंड देन हमारे पास क्या है माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा अब हमारे पास क्या था कि 10 हमारे पास यहाँ पे आया था, थोड़ा सा अरेंज करके हम लिखते हैं तो x1 s को हम कॉमन कर लेंगे दैट s स्क्वायर प्लस 10 इंटू x1 ऑफ s आ जाएगा मेरे पास और फिर आ जाएगा माइनस 4 x2 ऑफ s, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोगों ने दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लिया तो वो 1 हो गया, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने लेप्लास अप्लाई किया था सेकंड इक्वेशन पे भी, जो कि सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या था जब हम लोगों ने लेप्लास अप्लाई किया था सेकंड इक्वेशन पे तो वो हमारे पास बना था माइनस 4 x1 ऑफ s, फिर हमारे पास क्या था x2 डबल डैश ऑफ s था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि s2 x स्क्वायर x2 ऑफ s माइनस s x2 ऑफ 0 और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस x2 डैश ऑफ 0 हमारे पास आ गया जब ये हम लोगों ने लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लिया किस पे x2 डबल डैश पर। फिर हमारे पास लास्ट वाला टर्म क्या होगा कि 4 लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x2s, तो x2s हमारे पास क्या आ जाएगा सॉरी x ऑफ s x आ जाएगा, x2 पे जब लेप्लास ट्रांसफॉर्म आया तो वो x2 ऑफ s की इक्वल हो गया जो कि हमारे पास क्या है 0 है। अब हम लोग जब हम अपनी इनिशियल कंडीशन की तरफ जाएं तो इनिशियल कंडीशन हमें क्या कह रहे थे कि जो हमारे पास x1 ऑफ 0 है वो हमारे पास 0 है, x1 डैश ऑफ 0 हमारे पास क्या है 1 है, x2 ऑफ 0 हमारे पास क्या है 0 है और x2 डैश ऑफ 0 हमारे पास किसकी इक्वल है माइनस 1 के, तो यही वैल्यूज हम पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 x1 ऑफ s प्लस s स्क्वायर x2 ऑफ s माइनस s ऑफ 0 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 4x2 ऑफ s इज इक्वल्स टू 0, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4x1 ऑफ s प्लस s2 x2 ऑफ s, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस इज प्लस 1 प्लस 4x2 ऑफ s इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म से x2 ऑफ s को कॉमन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4x1 ऑफ s प्लस s स्क्वायर प्लस 4 इंटू x2 ऑफ s और इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया है इक्वेशन नंबर 2 आ गया, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 आ गया तो अब हम क्या करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स वाला काम करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करेंगे और साथ में उसकी क्या करेंगे हम इन दोनों में से हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अब क्या करना है या तो x1 ऑफ t और x2 ऑफ t को हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है।
सो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसके साथ अगर हम एस स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ हम क्या कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x2 ऑफ s का जो कोफिशिएंट है वो 4 है और यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है s स्क्वायर प्लस 4 है। तो अब इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस इक्वेशन के साथ हम s स्क्वायर प्लस 4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, s स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 x1 ऑफ s, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 x2 ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब इस वाले के साथ करेंगे तो इस वाले के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई करना है तो 4 इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 16x1 माइनस 16x1 ऑफ s, और यहाँ पे आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि s स्क्वायर प्लस 4 ऑलरेडी था और 4 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया, और हम पास क्या आ जाएगा x2 ऑफ s विच इज इक्वल टू, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब इन दोनों को हम साथ में सॉल्व करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के साइन अल्टरनेट हैं, जब इन दोनों के साइन अल्टरनेट है तो हमने इन दोनों के इक्वेशंस को ऐड करना है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 x1s माइनस 16x1 ऑफ s विच इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो प्लस 4 और माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 ऑफ s, अगर हम कॉमन करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16, और हमारे पास क्या कॉमन हो गया x1 ऑफ s को हम लोगों ने कॉमन कर लिया, तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है s स्क्वायर है। अब बोथ साइड को इस टर्म से डिवाइड करते हैं, इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16 से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया बोथ साइड को, तो एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 10 एंड माइनस 16 यहाँ पे आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या रह गया कि x1 ऑफ s इज इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, इसके साथ हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि हमारे पास ये एक सॉल्व हो, सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाए, जिस तरह कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको जरा सा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा कि एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर इज एस पावर 4, और इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 10s स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे तो 4s स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 40 माइनस 16। अब यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा एस पावर 4 प्लस 14s स्क्वायर, 40 माइनस 16 से क्या आता है हमारे पास, 40 माइनस 16 से आ जाएगा हमारे पास 24। और अब हमारे पास क्या है, अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए और जिनको ऐड करें हमारे पास क्या आ जाए 14 आ जाए। तो अब हमारे पास अगर हम ले रहे हैं 12 इंटू 2 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस स्क्वायर एस पावर 4 प्लस 12 एस स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर प्लस 24, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं एस स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 12 और यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 12, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि x1 ऑफ s इज इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 12 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास लीनियर टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है तो हमें पता है कि एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 12 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसमें हम अब कैसे लेंगे, हम लेंगे कि a इंटू एस प्लस बी, हमारे पास देखिए क्योंकि एस स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म था, जब क्वाड्रेटिक टर्म इस तरह से आ जाए तो हम इसे इस तरह इस फॉर्म में लेते हैं कि a s प्लस बी, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे एस स्क्वायर प्लस 12 एंड प्लस सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या कर लेते हैं बोथ साइड पर एस स्क्वायर प्लस 12 और एस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी
इंटू हमारे पास ये एस स्क्वेयर प्लस 12 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा एस स्क्वेयर प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास सी एस प्लस डी के साथ एस स्क्वेयर प्लस 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एस स्क्वेयर प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा। ये आ गया, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए एस क्यूब, हमारे पास क्या आ जाएगा ए एस क्यूब प्लस 2as, और फिर यहां से क्या आ जाएगा बी एस स्क्वेयर प्लस 2b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कि सी एस क्यूब प्लस 12cs प्लस 12cs, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 2s डी एस स्क्वेयर, फिर आ जाएगा मेरे पास 12d। अब हमारे पास क्या है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, एक्स क्यूब वालों को साथ कर लेते हैं। सो a प्लस एस इंटू ए प्लस सी इंटू एस क्यूब आ जाएगा, और फिर मेरे पास क्या हो जाएगा एस स्क्वेयर वाले टर्म बी एस स्क्वेयर, और फिर क्या है डी एस स्क्वेयर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा कि बी प्लस डी एस स्क्वेयर, ठीक है, बी प्लस डी एस स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हाँ बी प्लस बी स्क्वेयर, गुड। अब हमारे पास क्या है एस वाला टर्म है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2a, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 12c, और बस ये हमारे पास है एस टर्म है, और फिर हमारे पास आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म में हमारे पास आ जाएगा 2b प्लस 12d, ये आ गए हमारे पास। अब हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो इस साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एस स्क्वेयर टर्म है। जो एस स्क्वेयर टर्म है उसका कोफिशिएंट हमारे पास वो हमारे पास 1 की इक्वल हो जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। सो a प्लस सी 0 हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि b प्लस डी इक्वल्स टू 1, और फिर यहाँ से आ जाएगा कि 2a प्लस 12c इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा कि 2b प्लस 12d इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम लोग इनको सॉल्व करके इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट a इक्वल्स टू माइनस सी, a इक्वल्स टू माइनस सी है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 इंटू माइनस सी प्लस 12c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस 2c प्लस 12c इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 10c इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 0। c इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली a 0 हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से b और d की रिलेशन जो है वो लेते हैं कि b हमारे पास इक्वल होगा d माइनस 1 माइनस d के, 1 माइनस डी के यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस डी प्लस 12d इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2d प्लस 12d इज इक्वल टू 0। तो 2 को उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 2 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि 10d इज इक्वल टू माइनस 2, 10 को बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये मेरे पास क्या है 2b प्लस 12d, यस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1/5। d की वैल्यू माइनस 1/5 आ गई है, तो अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b आ जाएगा 1 माइनस 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/5, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 6/5। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 6/5। अब यही वैल्यूज हम लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 12 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल हो जाएगा किसके, a 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 12, और फिर c 0 है लेकिन d की वैल्यू क्या है माइनस 1/5 है, माइनस 1/5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 12। सो अब हमारे पास x1 ऑफ s इक्वल हो गया किसके, x1 ऑफ s हमारे पास इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू, हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 12 और माइनस 1/5 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 2, इसके इक्वल हो गया। अब हम इस पर लेप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं, लेप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बोथ साइड लेप्लास इनवर्स, हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 12 माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/5 इंटू एस स्क्वेयर प्लस 2,
ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे लेप्लास इनवर्स अप्लाई होगा तो ये हमारे पास x ऑफ t हो जाएगा, x1 ऑफ t हो जाएगा हमारे पास, ये वाला x1 ऑफ t हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है कि एस स्क्वेयर प्लस 12 आया है, तो हमें पता है कि 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर हमारे पास इक्वल है किसके, लेप्लास, जब हम इस पर लेप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल है साइन ए टी के। तो अब अगर हम देखें इसको हम इसी फॉर्म में ले आते हैं, इसको इसी फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हम 6/5 को बाहर कर लेते हैं, 6/5 को बाहर कर लेते, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 है, और 12 अंडर द रूट, हमें नीचे अगर हम कह रहे हैं कि 12 हम लिख सकते हैं कि अंडर द रूट 12 होल स्क्वायर, तो मतलब a की वैल्यू अंडर द रूट 12 हो गई है। और अंडर द रूट 12 को अगर हम देखें तो उसको हम लिख सकते हैं कि 4 क्रॉस 3 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 इंटू अंडर द रूट 3 की इक्वल होगा। तो अब देखिए जरा हमारे पास 6/5 को हम लोगों ने बाहर कर लिया है, अब 2 इंटू अंडर द रूट 3 को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 इंटू अंडर द रूट 3 को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड भी करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वेयर प्लस अंडर द रूट 12 होल स्क्वेयर, और फिर यहाँ पे हमारे पास देखें तो हम आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/5 को हम लोगों ने बाहर किया है, सो 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस अंडर द रूट 2 स्क्वेयर, जो अंडर द रूट 2 स्क्वेयर है तो हमें ऊपर भी अंडर द रूट चाहिए, तो वही फैक्टर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और वही फैक्टर हम क्या कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 1 is 2, 2 3 is 6 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू अंडर द रूट 3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन अंडर द रूट 12t, और फिर अगर हम इसको देखें तो 1 ओवर 5 इंटू अंडर द रूट 2, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन अंडर द रूट 2t। तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्व हो गया कि हमारे पास जो लेप्लास इनवर्स है वो हम लोगों ने x1 ऑफ t की वैल्यू फाइंड कर दी, x1 ऑफ t की वैल्यू फाइंड कर दी कि ये अंडर 3 और अंडर द रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर अंडर द रूट 3 हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गई है x1 ऑफ t की वैल्यू। अच्छा, x1 ऑफ t की वैल्यू आ गई है, तो अब हम x2 ऑफ t की वैल्यू फाइंड करेंगे। x2 ऑफ t के लिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल दो इक्वेशंस आए थे आफ्टर लेप्लास ट्रांसफॉर्म, उनमें अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट x1 ऑफ t के। जब इक्वेट करेंगे इक्वेशन x1 ऑफ t के, जो हमारे पास कौन से थे, हमारे पास था दैट एस स्क्वेयर प्लस 10 इंटू x1 ऑफ s माइनस 4x माइनस, हमारे पास क्या था, माइनस 4x1 ऑफ x2 ऑफ s विच इज इक्वल टू -1। एक हमारे पास ये इक्वेशन था और दूसरा हमारे पास था -4x1 ऑफ s, और फिर हमारे पास क्या था प्लस s स्क्वेयर प्लस 4x2 ऑफ s इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1 की इक्वल था हमारे पास। अब हम जब ये वाली इक्वेशन को वो करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हम लोग यहाँ पे इस वाले के साथ 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर के साथ, और नीचे वाले के साथ एस स्क्वेयर प्लस 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। एस स्क्वेयर प्लस 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा 4s स्क्वेयर प्लस 10 इंटू x1 ऑफ s माइनस 4 इंटू 4 इज 16x2 ऑफ s विच इज इक्वल टू -4। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -4s स्क्वेयर प्लस 10x1 ऑफ s, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस s स्क्वेयर प्लस 4 इंटू s स्क्वेयर प्लस 10, और हमारे पास क्या आ जाएगा x2 ऑफ s माइनस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा s स्क्वेयर प्लस 10। अब अगर देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों के साइन चेंज है, तो ये प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि s स्क्वेयर प्लस 4 इंटू s स्क्वेयर प्लस 10 x2 ऑफ s माइनस 16x2 ऑफ s हमारे पास इक्वल हो जाएगा किसके, s स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 4 के। इसको हम लोगों ने, मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है कि इस वाले को पहले कर दिया, इसको बाद में, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म था और ये नेगेटिव था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा है। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया कि s स्क्वेयर प्लस 4 इंटू s स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 16, क्योंकि हम लोगों ने x2 ऑफ s को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया है, और इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया कि s स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 4 प्लस 10 माइनस 4 से क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस 10 प्लस 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, s स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 4 से हमारे पास आ जाएगा s स्क्वेयर प्लस 6।
एस स्क्वायर प्लस 6 आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसमें हम बोथ साइड को डिवाइड कर देते हैं। एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16, बोथ साइड को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 10 माइनस 16 से डिवाइड कर लिया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 ऑफ s इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 16 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s पावर 4 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 10s स्क्वायर एंड प्लस 40 माइनस 16। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय s पावर 4 प्लस 14s स्क्वायर प्लस 24 हमारे पास आ जाएगा। अगेन इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 12, ये हमारे पास आ गया। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू ए एस प्लस बी इंटू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा प्लस सी एस प्लस डी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 12, और यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस 12। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6 ए एस प्लस बी इंटू हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 12 एंड सी एस प्लस डी इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा कि ए एस स्क्वायर ए एस क्यूब प्लस 12 ए एस प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 12 बी प्लस सी एस क्यूब प्लस 2cs प्लस डी एस स्क्वायर प्लस 2d, ये हमारे पास आ गया। अब हम कह देते हैं कि कोफिशिएंट को कंबाइन करते हैं तो a प्लस सी इंटू एस क्यूब, और फिर हमारे पास आ जाएगा b प्लस डी एस स्क्वायर एंड देन हमारे पास आ जाएगा 12a प्लस 2c इंटू s, और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे हमारे पास, वो कौन है, 12b प्लस एंड 2d, 12b प्लस 2d, ये आ जाएगा। इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट्स को, हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि a प्लस सी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया, b प्लस डी हमारे पास b प्लस डी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 12a प्लस 2c इक्वल हो जाएगा किसके, 12a प्लस 2c इक्वल हो जाएगा 0 के, और 12b प्लस 2d इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, 6 के। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि a इक्वल्स टू माइनस सी, a इक्वल्स टू माइनस सी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 12 इंटू माइनस सी प्लस 2c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 10c इक्वल्स टू 0, दैट c इज इक्वल्स टू 0। c की वैल्यू हमारे पास आ गई कि वो 0 है, a की वैल्यू हमारे पास डेफिनेटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे हम सॉल्व करते हैं फिर इससे b और d के लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया है, एक a और c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, 0 हो गई है। a और c की वैल्यू 0 हो गई है, तो अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या था, सेकंड इक्वेशन हमारे पास था दैट 12a प्लस सॉरी 12a नहीं 12b प्लस d इक्वल्स टू 1, b प्लस डी इक्वल्स टू 1 है, तो b इक्वल्स टू 1 माइनस डी हो गया, 1 माइनस डी हो गया है। अब हम यही वैल्यू लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस डी प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2d इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा कि 12 माइनस 12d प्लस 2d इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 उस साइड पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस 10d विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6 माइनस 12 से हमारे पास आ जाएगा माइनस 6, और बोथ साइड को माइनस 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट d इज इक्वल्स टू 6 बाई 10, 6 बाई 10 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 इज 6, 2 5 इज 10, तो हमारे पास आ जाएगा 3 बाई 5। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 बाई 5, d की वैल्यू हमारे पास 3 बाई 5 आ गई है। और तो a की वैल्यू b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 3 बाई 5, 1 माइनस 3 बाई 5 है तो आ जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 2 बाई 5, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 बाई 5। अब यही वैल्यूज हम लेते हैं और इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा
दैट एस स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 12 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू 0 है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2/5, 2/5 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगी 2/5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 2, और फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगी 3/5 क्योंकि सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 3/5 है, एस स्क्वायर प्लस 12। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि x2 ऑफ s इज इक्वल टू 2/5 एस स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3/5 इंटू एस स्क्वायर प्लस 12। अब लेप्लास इनवर्स अप्लाई करते हैं, तो लेप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x2 ऑफ t, और यहाँ पे 2/5 को बाहर कर लेंगे तो लेप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ से 3/5 को बाहर करेंगे तो आ जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 12। अब अगर हम देखें तो 2/5 और ये हमारे पास देगा अंडर द रूट 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं और अंडर द रूट 2 को हम क्या कर लेते हैं डिवाइड भी करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा साइन अंडर द रूट 2t, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, और हम यहाँ पे 2 इंटू अंडर द रूट t को हम 2 इंटू अंडर द रूट 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 इंटू अंडर द रूट 3 को क्या करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 12। अब हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू अंडर द रूट 2 साइन अंडर द रूट 2t, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3 और हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 2 इज 10, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास साइन अंडर द रूट 12t हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी तो क्या आ जाएगा कि अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 5 साइन अंडर द रूट 2t हमारे पास ये आ जाएगा, एंड फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय 10 साइन अंडर द रूट 12t, ये हमारे पास क्या आ जाएगा x2 ऑफ t की वैल्यू आ गई। तो x1 और x2 ऑफ t हम लोगों ने क्या कर लिए हैं यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं, एंड दैट्स हमारे पास दैट वाज तो सपोज टू फाइंड, जो हम लोगों ने सपोज करना था फाइंड करने को वही हम लोगों ने क्या कर लिया है फाइंड आउट कर लिया है।